आखिर बीबीए कोर्स का सेकंड सेमेस्टर क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, क्यों आपको फोकस करना चाहिए बीबीए कोर्स के सेकंड सेमेस्टर पर। तो क्या रहेगा बीबीए कोर्स के सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट रोड मैप जिसे फॉलो करके आप एक्सेल कर सकते हो अपने बीबीए के कोर्स में, और क्या रहेगा बीबीए कोर्स के सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस, सब्जेक्ट्स और वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फॉलो करनी है इस दौरान। अगर आपने भी अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है और सेकंड सेमेस्टर में एंट्री ले रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीबीए सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट रोड मैप के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रन होते हैं, बिजनेसेस कैसे रन होते हैं, या फिर आपको एंटरप्रेन्योर बनने का शौक है, आप आगे चलकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और इसी इंटरेस्ट के बेसिस पर आप 12th के बाद अपने लिए कोर्सेज ढूंढ रहे हो, तो मैं बता दूं कि बीबीए आपके लिए बिल्कुल सही कोर्स है। जिन्हें नहीं पता, बीबीए यानी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल की एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है जो स्टूडेंट्स को बिजनेस ऑपरेशंस के साथ साथ फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो बेसिक्स है वो कवर करवाती है। तो यहाँ पे 3 सालों में आपको कई सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं जो कि AICTE द्वारा अप्रूव्ड होता है, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटेंसी, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, बिजनेस लॉ एक्सेट्रा। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में और सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक्स कॉलेज में कवर की जाती है। तो दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में आपके पेपर्स 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे: कोर कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज और अदर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कोर कोर्सेज किसे कहा जाता है। कोर कोर्सेज वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी भी डिग्री, स्पेशलाइजेशन या फिर एक कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होता है। दे मेक द सेंटर ऑफ द करिकुलम। तो आपके कोर कोर्सेज में 3 सब्जेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सब्जेक्ट ऐसे टॉपिक्स कवर करेगा जो कि एसेंशियल होता है समझने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डायनामिक्स कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे एक प्रोफेशनल सेटिंग में इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स बिहेव करते हैं। थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी। मोटिवेशनल थियोरीज जैसे मैस्लोज हायरार्की ऑफ रूम्स थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, ग्रुप डायनामिक्स और टीम वर्क, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को मार्केटिंग में इन्वॉल्व्ड प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस की एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है। आपको इस सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो आपको मार्केटिंग के बारे में एक ब्रीफ देगा। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि मार्केटिंग इतनी जरूरी क्यों होती है, मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है, मार्केटिंग की एवोल्यूशन कैसे हुई, मार्केट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कि मार्केट रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, मार्केट रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है, डेटा कलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग मिक्स कितनी तरीके की होती है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कि कॉस्ट और प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को समझना, लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन प्राइसिंग और प्राइसिंग के कितने तरीके होते हैं, कितने तरीकों से कमोडिटीज को प्राइस किया जाता है। तीसरा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट यूजुअली माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करती है जो बिजनेस डिसीजंस के लिए जरूरी होता है। तो अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको मिलेगा डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स, मार्केट स्ट्रक्चर्स और फैक्टर मार्केट जैसी टॉपिक्स। और अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपको मिलेगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग और इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी टॉपिक्स। आ जाते हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि वो स्टूडेंट्स की
लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स को और एनहांस करती है। तो इसमें आपको 2 पेपर्स मिलेंगे, एक है बिजनेस कम्युनिकेशन 2 और दूसरा पेपर है इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज। तो बिजनेस कम्युनिकेशन 2 जो पेपर है ये उन्हीं को ब्रश अप करता है, उन्हीं स्किल्स को ब्रश अप करता है जो ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में आपको सिखाया गया है। तो इसमें आपको एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स सिखाई जाएगी सेमेस्टर 2 में, जैसे कि रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, समरीज। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाएंगे, जैसे कि प्रेजेंटेशंस, पब्लिक स्पीकिंग। डिजिटल कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझना। जैसे कि आपको पता ही है आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर जगह यूज होता है, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझना। डिजिटल कम्युनिकेशन के डूज एंड डोंट्स, लिसनिंग स्किल्स और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो दूसरा आपका सब्जेक्ट है इंडियन या फिर फॉरेन लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों कॉलेज टू कॉलेज और लैंग्वेज टू लैंग्वेज आपका टॉपिक वैरी करेगा, बट मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट यानी कि ग्रामर एंड सिंटैक्स सिखाया जाएगा, वोकैबुलरी बिल्डिंग सिखाई जाएगी सेकेंड सेमेस्टर में। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जाएगा, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स सिखाई जाएगी। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और बिजनेस एटिकेट सिखाया जाएगा और स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स, मतलब कि आपको करंट इवेंट्स के बारे में बताया जाएगा, बिजनेस रिलेटेड इवेंट्स के बारे में बताया जाएगा और इंडस्ट्री स्पेसिफिक लैंग्वेज बताया जाएगा, यानी कि आपको मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इंटरनेशनल डोमेन से रिलेटेड जो भी टर्म्स है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो आपको सिखाया जाएगा। आ जाते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी पे जो कि है अदर्स, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है मीडिया लिटरेसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो इस सब्जेक्ट का एम ये है कि वो स्टूडेंट्स को जो मीडिया मैसेजेस है वो क्रिटिकली एनालाइज करवाना सिखाता है और उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप करवाना सिखाता है। तो आपको यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे कि जैसे आपको मीडिया लिटरेसी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि मीडिया का रोल क्या है सोसाइटी में, मीडिया का एवोल्यूशन कैसे हुआ सोसाइटी में, मीडिया थियोरीज और मॉडल्स के बारे में बताया जाएगा, मीडिया कितने तरीके के होते हैं वो बताया जाएगा, मीडिया कंटेंट एनालिसिस मतलब टेक्निक्स, आइडेंटिफाइंग बायसेस। अब बायस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सही क्या है, गलत क्या है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। दूसरा सब्जेक्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट कई सारे टॉपिक्स कवर करता है टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड उनकी क्या इंप्लीकेशंस है बिजनेस के ऊपर। तो इस सब्जेक्ट में आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, AI एंड ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसीज एंड बिग डेटा एंड एनालिटिक्स जैसे टॉपिक्स पढ़ाई जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है वो, उसके प्रिंसिपल्स और उसके फंक्शनिंग के बारे में सिखाता है। इस सब्जेक्ट में आपको प्रीएम्बल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेलिएंट फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, यूनियन गवर्नमेंट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसी टॉपिक्स पढ़ाई जाएंगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके सेकंड सेमेस्टर के लिए ताकि आप अपने BBA कोर्स को एस कर सको। तो सबसे पहला टिप है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन कोर सब्जेक्ट्स। व्हेन आई से कोर सब्जेक्ट्स, ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा था जो आपके सिलेबस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने फंडामेंटल कोर्सेज की जो कॉन्सेप्ट्स है उन्हें क्लियर रखिए। फंडामेंटल कोर्सेज जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग प्रिंसिपल्स, बिजनेस कम्युनिकेशन जैसी सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आगे जाकर भी आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अगर इनके प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स अभी से आपको क्लियर रहेंगे तो आगे जाकर भी आप इन सब्जेक्ट्स में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबके लिए मेरा दूसरा टिप ये रहेगा कि आपका जो एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स है उसको और थोड़ा सा एनहांस कीजिए, क्योंकि आज का जमाना डेटा का है। डेटा एनालिसिस एक बहुत ही बूमिंग डोमेन है। हर कंपनी डेटा के बेसिस पर अपने बिजनेस डिसीजंस लेती है। तो डेटा और स्टैटिस्टिक्स यानी कि डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्टरी कोर्सेज लो, क्योंकि ये आगे चलकर आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और डेटा इंटरप्रिटेशन को समझो कि डेटा को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को कैसे यूज किया जाता है। मेरा तीसरा टिप ये रहेगा कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस ले लो।
अपस्किल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जो भी आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उन कोर्सेज के बाहर ऐसे कोर्सेज ढूंढो जो आपके फील्ड से रेलेवेंट है। इससे ये होगा कि आप हमेशा इंडस्ट्रीज के टच में रहोगे, आप हमेशा ट्रेंड से इन्फॉर्म रहोगे, आप अपना रेज्यूमे अपडेटेड रख पाओगे और बीबीए के दौरान या फिर बीबीए के बाद आप इंटर्नशिप्स और जॉब्स भी ढूंढ पाओगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।